नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इसमें बात करते हैं बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। फिजिकल, एग्जाम, टाइपिंग और फाइनल मेरिट तक के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट जितने भी बीएसएफ का जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है या जिनका अभी नेक्स्ट भर्ती में सोच रहे हैं बीएसएफ, एचसीएम में, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बीएसएफ को, एचसीएम को इस बार जॉब में लेना चाहते हैं या नेक्स्ट बार जो आए उसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया होगा और उन्हें अब पता चला होगा बीएसएफ, एचसीएम के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपने सब परिवार का सदस्य बनने के लिए। तो चलिए अब हम इसमें कम समय में हम इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, इसके बारे में हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं वो भी, और इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लीज़ जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल सिलेबस नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें फुल सिलेबस की वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो हम केवल मोटे मोटे इसके सिलेबस के बारे में जान ले रहे हैं। इसके एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या आएगा, मैं उसके बारे में बताऊं तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक को आपको ऑप्शनल ही चूज करना होगा। जो 20 ही क्वेश्चन आएंगे और 20 ही उसके मार्क्स होंगे, ठीक है। सेकंड, जनरल इंटेलिजेंस का 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके 20 ही नंबर मिलेंगे आपको। थर्ड है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। डी है क्लरिकल एप्टीट्यूड, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही उसको आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही उसके मार्क्स मिलेंगे। आपका पेपर जो है 1 घंटा 40 मिनट आपको समय मिलेगा, यानी कि 100 मिनट मिलेंगे, और 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। इसका फुल डिटेल सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले पहले हम फिजिकल के बारे में इसमें बात करते हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस है आपकी, मैंने प्रोसेस के बारे में वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम फिजिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो बच्चे फिजिकल, देखो फिजिकल आप मेरे हिसाब से, अगर आपको अच्छी लगे एडवाइस तब भी मानना, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कैसी लगी। मैं आपके अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, जो मैं करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। अगर रनिंग, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि लड़कों की है 1600 मीटर, वो गर्ल्स की कितनी है आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 6.5 मिनट में है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आप जिसकी भी रनिंग होगी वो 2 टाइम कर रहे होंगे लगभग, ठीक है। और जिनकी दूर अभी कुछ दिनों बाद होनी है रनिंग, जिनका काफ़ी समय है, वो एक ही बार कर रहे होंगे। तो मैं पहले बता दूं कि आप अगर 2 बार कर रहे हो तो देखो किस तरीके से है। मान लीजिए आप सुबह या शाम किसी भी एक समय ऐसा टारगेट कर लें कि हमें 1600 मीटर को टारगेट बनाना है, 6.5 मिनट के अंदर अंदर लेकर के आनी है, चाहे तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। 6.5 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करनी है। लेकिन आप जैसे मान लीजिए शाम को अपना टारगेट बनाते हैं कि 6.5 मिनट में हमें 6.5 मिनट के अंदर अंदर इस रनिंग को करने की कोशिश करनी है पूरी। लेकिन सुबह को आप ऐसा करें कि केवल 1600 मीटर ही ना दौड़ें, लगभग 3.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास अपनी रनिंग करें, और जिससे कि आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी दौड़ोगी तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। और शाम को आप अपना 1600 मीटर को टारगेट बना करके 6.5 मिनट में कवर करने की कोशिश करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। और इसके विषय में जरूर बताएं आपको ये कैसे लगा। कहने का मतलब मेरा कि अगर आप शाम को टारगेट बना रहे हैं 1600 मीटर का, कि 1600 मीटर हमें शाम को 6.5 मिनट के अंदर अंदर कवर करनी है, तो आप शाम को भले ही 1600 मीटर दौड़ना है, लेकिन सुबह को आप 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम के बारे में, और टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी अगर आपका फिजिकल है चल रहा है, तो आप 15-20 मिनट या आधा घंटा टाइपिंग को अभी से ही दें। अगर आपको लगता है कि मेरा फिजिकल भी सही है और एग्जाम भी मैं सही कर दूंगा, तो आप अपना टाइपिंग को भी ध्यान देते रहें अभी से। आप हल्की इसे आप सोचें कि टाइपिंग हल्के में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टाइपिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बीएसएफ एससीएम का हम एग्जाम के बारे में बात करें, तो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, ठीक है। तो सिलेबस, अगर आपके पास फुल डिटेल सिलेबस नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट, इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले तो आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे का बीएसएफ एससीएम में फिजिकल हो जाए पास, तो कम से कम वो सिलेबस के पीछे ही पड़ जाएगा। कम से कम 8 घंटे भी पढ़ेंगे ना आप, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। सिलेबस को कंप्लीट करें। और उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अब मैं तो ये कहूँगा, देखो जैसे मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, तो उसका आप ऐसा ना करें कि दिन में 4 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 5 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नहीं। अगर आप 2 भी लगा रहे हैं ना तो बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। पर 2 कैसे लगाने चाहिए मैं बताऊं आपको। जैसे कि आपने एक
मॉक टेस्ट लगाया तो आप उसका एनालिसिस करें बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है? और ये भी सोचें जैसे कि मान लीजिए कोई एक मैथ का क्वेश्चन्स आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन्स आपके बन सकते हैं, उससे भी उसको आप सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? ये आपका एनालिसिस करने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप ऐसा आपको महसूस भी होगा, ठीक है? आपने पहला मैंने कहा कि एग्ज़ाम के लिए आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करें पहले, ठीक है? सब कुछ ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप इसमें मार खा सकते हैं, तो इसलिए आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें और इसके साथ-साथ मॉक टेस्ट। अब जैसे ही भी एग्ज़ाम आने पास में आ जाए आपका, तो प्लीज़ आप 2 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अभी आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और अभी एक भी करेंगे ना आप तो कोई ब बुराई नहीं है। अभी आप 1 मॉक टेस्ट लगाएँ, उसका एनालिसिस सही से करें, ठीक है? सिलेबस के साथ-साथ 1 मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस स ठीक है? लेकिन जब एग्ज़ाम आपका पास में आने लगे और इसी के साथ-साथ आपको आधा घंटा या 1 घंटा टाइपिंग भी करनी है क्योंकि देखो फिजिकल निकाल दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते ना सिलेबस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस को कंप्लीट करना और मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? और 1 डेढ़ घंटा टाइपिंग करनी है रोज़, ऐसा ना हो कि आप केवल एग्ज़ाम के चक्कर में पड़ जाएँ और टाइपिंग आप करें ही ना, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए कितना बेस्ट है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, आप प्यार से सुनें, ध्यान से सुनें, ठीक है? एग्ज़ाम का पहले आप अपना सिलेबस देखें कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है? और उस सिलेबस को पहले कंप्लीट करें। पाँचों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए और उस सिलेबस को कंप्लीट करते-करते अभी आपके पास समय है, तो आप अपना मॉक टेस्ट लगाएँ और मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस करें सही से, ठीक है? अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं और उसे आप 2 घंटे एनालिसिस करने में लगा रहे हैं ना और जिस तरह से मैंने कहा है उस तरीके से लगा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? मैंने बताया कि आप अगर जैसे कि मैथ में अगर कोई क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन को सोल्व करें बहुत अच्छे से, ठीक है? माइंड फ्रेश होकर के और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकें, उसको बनाने की कोशिश करें और उसे सोल्व करने की कोशिश करें। ऐसे ही इंग्लिश में भी करना है, अगर इंग्लिश करनी है आपको, हिंदी करनी है तो हिंदी में करना है, ठीक है? और क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, इन सब का आपका रीजनिंग हो गया, इन सब का आपका बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएँ, ठीक है? इंडिविजुअल भी और फुल मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और टाइपिंग मैंने बताया, टाइपिंग इसके साथ-साथ भी करते रहें और एग्ज़ाम जब पास हो जाएँगे आप, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप पास हो जाते हैं, तो फिर तो आप पूरे तरीके से टाइपिंग पे भी डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जैसा कि जानते हैं आजकल के समय में, ठीक है? और आपको कोई भी इश्यू हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और किसी भी तरह की अगर क्लास चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये कैसी आपको स्ट्रैटेजी लगी, प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।